जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोहे महिमा बलवाना। नारी सुभाउ सत सब कहेहि, अवगुण आठ सदा उर रहेहि। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोहे महिमा बलवाना। नारी सुभाउ सत सब कहेहि, अवगुण आठ सदा उर रहेहि। और इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही हैं कि हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर छोड़कर प्रभु श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। इस प्रकार पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है, अर्थात अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तैं गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तैं गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। और इस प्रकार पत्नी मंदोदरी के वचन कानों से सुनते हुए रावण खूब हंसा और बोला, अहो मुँह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मूरे, समुझी परा प्रसाद अब तूरे। जान्यू प्रिया तोरे चतुराई, यही विधि कहेहु मोरी प्रभुताई।
सो सबु प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तूरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहेहु मोरी प्रभुताई। और इस प्रकार मंदोदरी जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसते हुए कहता है कि साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता, यह 8 अवगुण सदा रहते हैं। वह तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। ताओ बातक ही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठयो, पियहि काल बस मति भ्रम भयउ। तौ बतक ही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठयो, पियहि काल बस मति भ्रम भयउ। और इस प्रकार रावण कहता है, हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, अर्थात रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयौ मद अंध। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयौ मद अंध। और इस प्रकार रावण कहता है,
हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, अर्थात रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी जी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति रावण सभा में गया। फूलै फरै नावेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जौं गुर मिलहि बिरंचि समु, फूलै फरै नावेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जौं गुर मिलहि बिरंचि समु। और इस प्रकार मंदोदरी की बातों पर रावण ज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति रावण सभा में गया और भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिलें तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।